अल्लाह पर यकीन कामिल रखो और फिर देखना एक दिन तुम वह सब कुछ पालोगे जो तुम सिर्फ अपने ख्यालों में सोचते हो। अल्लाह पाक ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना रहे। ख्वाहिशात को जुनून न बनाएं। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। लोग तुमसे जो चाहे छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। आजकल ज़रूरतें तय करती है कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है। मुकद्दर से कह दो अकेली नहीं हूँ मैं, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। मुख्तसर यह है कि मजबूत दिल वाले भी थक जाते हैं। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। वह इंसान कभी भी जिंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह हो। जो आंसू पी लिए जाएं, वे आंसू जहर से कम नहीं होते। नसीब खींच लाता है वरना कौन किसको खिलाता है। कुछ वक्त खुदा को देने से खुद का वक्त सुधर जाता है। जिंदा शख्स की कद्र करें। जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर फूल रखने से बेहतर है। खूबसूरत इंसान नहीं, उसका इखलाक होता है। मुझे रब की जात पर इतना यकीन है कि आज अगर वह मुझे कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए। इंसान किरदार के लिहाज से जितना बेमुखलिस और नेक नीयत क्यों न हो, सामने वाला अपनी समझ के तराजू में ही तौलेगा। मैं बस नॉर्मल महसूस करना चाहती हूँ। मुझे हंसी रक्स बड़ी बातें नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ जब मैं सुबह उठूँ तो दिल पर बोझ ना हो। जिंदगी वैसे भी गुजर जाएगी, क्यों ना जिंदगी को हंसकर गुजारा जाए। इतना हंसे कि देखने वाला भी हंस पड़े। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो उसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। अपने दिल की ज़मीन में बोए जाने वालों को बहुत एहतियात से चुनें, क्योंकि बीजों का इंतखाब करना दरख्तों के जड़ से निकालने से कहीं ज़्यादा आसान होता है। राहे हयात की तलखियाँ सहते सहते अब तो बहुत कड़वे से हो गए हैं हम। जब मतलब ना हो तो लोग बात करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। इज्जत और तारीफ लोगों से नहीं मांगी जाती, अल्लाह की जात देती है। कुछ लोगों के लिए हाथ उठाने नहीं पड़ते, उनके लिए दुआ दिल से निकलती है। लोग अक्सर लहजों से इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्ज़ों के जख्म भरने में एक उम्र लग जाती है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनियों की तरह होते हैं, जो फासले कम तो नहीं करते मगर सफ़र आसान ज़रूर बना देते हैं। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये ज़िंदगी भर साथ देंगे। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह, अपनों से न नफरतों की वजह मिली न मोहब्बतों का सिला मिला। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो, कैसे मिलेगा यह सोचना तुम्हारा काम नहीं। यूं गलत तो नहीं चेहरों का तस्वुर भी, मगर लोग वैसे भी नहीं जैसे नजर आते हैं। आए इब्ने आदम, याद रख तुझे आराम के लिए नहीं इम्तिहान के लिए भेजा गया है। जन्नत में फरिश्ते नेक लोगों का इस्तकबाल यह कहते हुए करेंगे कि सलामती हो तुम पर उन सब चीज़ों के लिए जिन्हें तुमने सब्र से बर्दाश्त किया था। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर क्यों ना हो। मकाफाते अमल की कोई खास शक्ल नहीं होती, यह बिल्कुल वैसे ही वापस आता है जैसा आपने किसी के साथ किया होता है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। पल भर की भी तन्हाई आपको नसीब ना हो, कोई भी गम कभी भी आपके करीब ना हो। खुदा आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लिख दे कि आपसे बढ़कर कोई खुश नसीब ना हो। जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे, समझ लें कि वह आपसे बहुत दूर जा चुका है। कोशिश करें कि बिना मतलब अच्छे बने, मतलब के लिए तो सभी अच्छे बनते हैं। लोग तौल देते हैं चंद बातों पर, किरदार बारी अपनी हो तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। वह जब राजी होता है तो हर चीज़ को वसीला बना देता है। कुरान वह आईना है जो इंसान को अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार करता है। ज़रूरी तो नहीं तुम एक इंसान के हर रंग से वाकिफ़ हो। दुनिया की तमाम खूबसूरती उन आँखों में है जो किसी की जानिब मोहब्बत से उठें और एहतराम से झुक जाएं।
दिल से माफ़ कर देना दुनिया की सबसे बड़ी खैरात है और अल्लाह को ये खैरात सबसे ज़्यादा पसंद है। आप दूसरों को माफ़ करते चले जाओ, अल्लाह आपके दर्जे बुलंद करता चला जाएगा। कोई आपके लिए दरवाज़ा बंद करे तो मुस्कुराकर उसे बताएं कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। तरबियत। आपकी तरबियत का पता इस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हैं, फिर चाहे वह घर की हो या बाहर की। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा बताते हैं। अल्लाह को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। इसे नरम रखो। जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। तुम मत खोलना मेरी माजी की किताबों को, जो थी वह रही नहीं, जो हूँ किसी को पता नहीं। कोई तुमसे मिलकर अपनी ताजगी खो दे और मुरझा जाए तो तुमसे कमज़र्फ और बदकिस्मत इंसान कोई नहीं, फिर चाहे तुम अपनी जात को लेकर कितने ही खुश क्यों ना हो। हम गुनहगार भी, लाचार भी, परेशान भी हैं, तू अल्लाह है, गफ्फार भी, मेहरबान भी, रहमान भी है। रूह की खूबसूरती यह है कि आप मुस्कुराते हैं और इखलाक की खूबसूरती यह है कि दूसरे आपकी वजह से मुस्कुराते हैं। जाहिल के साथ तख्त पर बैठने के बजाय आलिम के साथ ज़मीन पर बैठना अफजल है। सबसे गलत गुमान यही होता है कि हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सब्र का अज्र देर से सही मगर अल्लाह की तरफ से बेहतरीन मिलता है। जो सहना सीख जाते हैं वह कहना छोड़ देते हैं। गुफ्तगू एहतियात से कीजिए, आपकी बातें आपके वालिदैन की तरबियत का अक्स होती हैं। मुस्कुराइए, आप जैसा फूल उदास रहने के लिए नहीं बना। इंसान का दिल मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत को पसंद करता है। किसी को कमज़ोर और हकीर न जानो, क्योंकि रास्ते का छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। मेरे रब के फैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। ज़िंदगी एक आर्ट है, बरस लें और उदासी के हर हिस्से में खुशियों के रंग भरते जाएं। किसी को इतना हक न दें कि वह आपकी ज़िंदगी को बेरंग कर दें। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वह इंसान ही है। फ़कत ख्यालों तक बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी। सर झुकाना, इंतज़ार करना, मान लेना, मान रखना, ये दुनिया के हसीन तरीन वाक़यात हैं। लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। दिल खुश हो तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें। सब्र करो, देखना अल्लाह अपनी मदद वहाँ से भेजेगा जहाँ तुम अपनी हिम्मत हार के लौट आए थे, इंशाअल्लाह।